गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फॉर अप्रैल 2017। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, परचेज रिटर्न बुक ऑफ, और यहां आ जाएगा हमारे फर्म का नाम नहीं है तो आप डैश डैश लगा देंगे। फॉर्मेट क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर, DRCR, नोट नंबर और अमाउंट। अब बेटा इसमें हम उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनको हमने माल लौटाया है। परचेज रिटर्न बुक में पर्टिकुलर में हम किसका नाम लिखते हैं, जिनको हमने माल लौटाया है। तो देखिए कह रहा है 5 तारीख को बोला है रिटर्न गुड्स टू मैसर्स कार्तिक, तो 5 अप्रैल में क्या लिख देंगे, मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स। कितने का लौटाया है, 1200 रुपए का, अमाउंट में लिख देंगे 1200 रुपए। फिर कह रहा है गुड्स रिटर्न टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड, तो 10 अप्रैल साहिल प्राइवेट लिमिटेड कितने का माल लौटाया, 2500 रुपए का। फिर 17 तारीख को कह रहा है गुड्स रिटर्न टू मैसर्स कोहिनूर ट्रेडर्स, 2000 रुपए का माल है, साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी बोला है तो हम ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस। तो नेट हमने कितने का माल लौटाया, 1800 रुपए का। और उसके बाद लास्ट में कह रहा है रिटर्न ऑनवर्ड्स टू मैसर्स हंडा ट्रेडर्स, तो मैसर्स हंडा ट्रेडर्स कितने का लौटाया, 550 का। टोटल लगा लेंगे और इस टोटल को ध्यान रखना मंथ की लास्ट डेट लिखेंगे 30 अप्रैल, और क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट CR। ध्यान रखना परचेज रिटर्न क्या होता है, CR। तो 6050 टोटल से ये हो गई हमारी परचेज रिटर्न बुक। अब सुनिए, अगर हमें इसकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ी तो हम पहला अकाउंट खोलेंगे कार्तिक ट्रेडर्स का, उसमें क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न 1200। फिर कोहिनूर ट्रेडर्स का भी टू परचेज रिटर्न 2500। फिर कोहिनूर ट्रेडर्स का अकाउंट खोल के उसमें क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न कितना, 1800। और फिर हांडा ट्रेडर्स का खोल के उसमें भी क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न 550। और फिर लास्ट अकाउंट कौन सा खुलेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, और उसमें लिखेंगे बाई सनरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। सनरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 6050 रुपए। इस तरीके से हमारे परचेज रिटर्न बुक बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में बेटा हमसे बोला है कि सेल्स रिटर्न बुक बनाओ। तो देखिए परचेज रिटर्न बुक जैसे बनती है बिल्कुल वैसे ही क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न बुक। बिल्कुल वैसे ही क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न बुक। और सेल्स रिटर्न बुक में आप क्या लिखेंगे, हेडिंग सेल्स रिटर्न बुक ऑफ, नाम दिया हुआ है तो बेटा उसका लिख दीजिए मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। और वही फॉर्मेट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, DRCR, नोट नंबर और अमाउंट। इसमें हम उन लोगों का नाम लिखेंगे जिन्होंने हमें माल लौटाया है, जिन्होंने हमें गुड्स लौटाया है। तो देखिए किस किस ने लौटाया है, कह रहा है मैसर्स गुप्ता ने लौटाया है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स 1500 रुपए का माल लौटाया है। फिर कह रहा है हरीश ने लौटाया 10 तारीख को, तो मैसर्स हरीश ट्रेडर्स 800 रुपीज। फिर कह रहा है राहुल ने भी माल लौटाया है 1200 रुपए का, तो मैसर्स राहुल ट्रेडर्स 1200 रुपए। और फिर कह रहा है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर्स, तो सुशील ट्रेडर्स 1000। इस तरीके से टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट DR, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट DR। लेजर पोस्टिंग करने लगेंगे तो इन सबके अकाउंट खोलेंगे। गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट खोल के उसमें क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न। हरीश में भी क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न। राहुल के अकाउंट में भी क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न 1200। और सुशील ट्रेडर्स में भी क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न 1000। और लास्ट में अकाउंट किसका खुलेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसमें क्या लिखेंगे, टू सनरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 4500 रुपए। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा, यानी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17th क्वेश्चन में हमें सारे बुक्स एक साथ बनानी है। तो हमारा काम क्या है कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पहले साइन लगा लेंगे कि कौन सा पॉइंट किस बुक से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन 17 हमसे क्या कह रहा है, देखिए बच्चों 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट देम टू लेजर फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ध्यान रखना लेजर पोस्टिंग आप खुद करेंगे और हमें छांटना है। पहले हम निशान लगा लेंगे कि कौन सी चीज सेल्स बुक में जाएगी, कौन सी परचेज बुक में, कौन सी परचेज रिटर्न में और कौन सी सेल्स रिटर्न में। सबसे पहला कह रहा है गुड्स सोल्ड टू सचिन, बेटा माल बेचा है कौन सी बुक में, सेल्स बुक में। फिर परचेज फ्रॉम कुशाल ट्रेडर्स, कुशाल ट्रेडर्स से माल खरीदा कौन सी बुक में, परचेज बुक में। फिर सोल्ड गुड्स टू मनीष, मनीष को माल बेचा तो किस में जाएगा, सेल्स बुक में।
सचिन रिटर्न गुड्स, सचिन ने माल लौटाया, कौन सी बुक आएगी? सेल्स रिटर्न बुक। फिर रिटर्न टू कुशाल, कुशाल को माल लौटाया, कौन सी बुक होगी? परचेज रिटर्न। सोल्ड टू मुकेश, मुकेश को माल बेचा, सेल्स बुक। परचेज फ्रॉम कुणाल ट्रेडर्स, कुणाल ट्रेडर्स से माल खरीदा, तो अपने आप ही कौन सी बुक होगी बेटा? परचेज बुक। इस तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे कौन सी बुक है पेन से। फर्नीचर परचेज फ्रॉम तरुण, फर्नीचर खरीदा, ध्यान दो माल नहीं खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो उसकी एंट्री आएगी जर्नल में। बॉट टू नरेश, नरेश से माल खरीदा, परचेज बुक। रिटर्न टू कुणाल, कुणाल को माल लौटाया, परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, वापस आना क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, कीर्ति एंड कंपनी से माल खरीदा, कौन सी बुक? परचेज बुक। सोल्ड टू श्रीचंद गुड्स, श्रीचंद को माल बेचा, सेल्स बुक। सोल्ड टू रमेश ब्रदर्स, सेल्स बुक। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड होता है बेटा परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न टू कीर्ति, तो कौन सी बुक में जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। और रमेश ब्रदर्स रिटर्न गुड्स, रमेश ब्रदर्स ने माल लौटाया, तो कौन सी बुक होगी? सेल्स रिटर्न बुक। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और अब निशान लगाने के बाद हम सारी बुक्स बना देंगे एक एक करके। तो सबसे पहले कौन सी बुक बनाएंगे हम? परचेज बुक। कौन सी बुक बना रहे हैं? परचेज बुक। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 17 क्वेश्चन में सबसे पहले परचेज बुक ऑफ डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। अब देखिए हम उनका नाम लिखते हैं जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है। तो आपने अभी निशान लगाया ना, सारे निशानों से एक एक करके परचेज बुक से रिलेटेड डिटेल लिख दो इसमें। तो देखो 4 फरवरी को हमने खरीदा किससे? कुशाल से, तो कुशाल ट्रेडर्स से कितने का खरीदा? 2480। फिर कुणाल ट्रेडर्स से खरीदा 5200। फिर नरेश से खरीदा 17 फरवरी को 4060, बुक में क्वेश्चन में देखते जाइए। और 24 फरवरी को हमने खरीदा कीर्ति एंड कंपनी से 5700, लेकिन साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 570। तो कुल मिला के हमने इससे कितने का खरीदा? 5130। और कोई से हमने उधार में खरीदा नहीं, टोटल लगा लीजिए 16870। तो आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट डीआर टोटल से, और आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे आप सेल्स बुक। अब इसमें भी देखो जितनी भी सेल्स बुक से रिलेटेड एंट्री है वो सारी एक साथ लिख देंगे। तो हेडिंग आ जाएगी सेल्स बुक ऑफ, नाम आ जाएगा, और पहले सबसे पहले 1 फरवरी को सचिन से खरीदा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? सचिन 5000। फिर किससे खरीदा? वो बेचा, सॉरी सचिन को बेचा। फिर मनीष को बेचा कितने का? 2100 रुपए का। फिर मुकेश को बेचा 10 फरवरी को 3300 का, क्वेश्चन में देखते जाइए आप। फिर श्रीचंद को भी बेचा, श्रीचंद को बेचा बेटा हमने 6600 रुपए का, लेकिन साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी है 5%, तो लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट 330 माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 6270। और उसके बाद हमने बेचा रमेश ब्रदर्स को 4000 का, टोटल लगा लीजिए आ जाएगा सेल्स अकाउंट सीआर 20,670 रुपए सेल्स बुक। अब बनेगी परचेज रिटर्न बुक। बेटा परचेज रिटर्न बुक में हम उनका नाम लिखेंगे जिनको हमने माल लौटाया है। परचेज रिटर्न बुक किसके लिए होती है? जिनको हमने माल लौटाया है। तो कुशाल को लौटाया 280 का, डेट लिख देंगे हम। फिर कुणाल को लौटाया 200 का, और कीर्ति को लौटाया था 1000 का। ध्यान रखना जब हमने कीर्ति से खरीदा था जब ट्रेड डिस्काउंट था, तो रिटर्न के टाइम भी हम 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? माइनस। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो लेस ट्रेड डिस्काउंट 900 रुपए। इस तरीके से आपके परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर कितना हो जाएगा? 1380, और यहाँ डल जाएगी मंथ की लास्ट डेट। और उसके बाद नेक्स्ट बनेगी सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में हम किसका नाम लिखेंगे? जिन्होंने हमें माल लौटाया है, जिन्होंने हमें माल लौटाया है। तो हमें किस किसने माल लौटाया बेटा? सचिन ने लौटाया, पैसे लिख देंगे। मुकेश ने लौटाया, मुकेश के पैसे लिख देंगे। फिर रमेश ने लौटाया तो रमेश के पैसे लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा टोटल लग जाएगा। और यहाँ मंथ की लास्ट डेट लिख दोगे फरवरी 28। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, आपको होता है सेल्स रिटर्न डीआर होता है 1350 रुपए। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, और इसकी लेजर पोस्टिंग आप खुद करेंगे बेटा। लेजर मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। लेकिन एक बार फिर से सुन लें, जब आपसे बोले
कि सब्सिडरी बुक्स बनाइए, तो पहला काम हमारे ये है कि क्वेश्चन के आगे निशान लगा लो कि कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज बुक में जाएगा, कौन सा सेल्स बुक में जाएगा, कौन सा परचेज रिटर्न में जाएगा और कौन सा सेल्स रिटर्न में जाएगा। छांटने से ये फायदा है कि हम फटाफट फिर वो बुक पूरी एक साथ बना सकते हैं।